the Parliament. He's had a very distinguished medical career with 18 gold medals and 5 silver medals. Awarded National Best Innovation Award in Cardiology in 2021, Excellence in Cardiology 2018, Lifetime Achievement Award in 2025. Right now, he's been associated with developing a cardiology app, धड़कन, और आजकल एक बहुत सुंदर सी रिसर्च में आप लिप्त हैं, रिवर्सिंग एजिंग बाय राजयोगा मेडिटेशन, आई थिंक, और एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट संकल्प से सिद्धि, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बुलाया था फॉर सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स। से जानेंगे reprogramming the mind, rewiring the brain for invention of life। आइए इनके जितने भी रिसर्चेस हैं उसका लाभ लेते हुए हम आज अपने ही आविष्कार कर लें। आदरणीय बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। शांति एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वैसे मैं सच बताऊं, मुझे बहुत खराब लग रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये भोजन का टाइम है और मैं अगले 30-40 मिनट आपके और भोजन के बीच में बैठकर जैसे अड़ जाते हैं ना, वैसे बैठ गया हूँ। लेकिन ये मैं आपको पक्का बताता हूँ कि अगले 30 और 40 मिनट आपके जीवन के सबसे अद्भुत पल होंगे। जो बात आज आप सुनेंगे वो आपने जीवन और संकल्पों में भी कभी आत्मसात नहीं किया। आज मैं आपको बहुत बड़ा कोई ज्ञान देने नहीं आया कि किस तरह हमें योग करना है, मेडिटेशन का तरीका ये है कि हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो ऐसा होता है। नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ बातें नहीं बताने आया। मेरे 40 साल का जो ब्रह्मा कुमारी के साथ बचपन से एसोसिएशन रहा है, उसको साइंटिफिक रूप से किस प्रकार अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, आज मैं केवल आपको अपनी ही जीवन की यात्रा से कुछ कहानियां सुनाकर आपको एक नया परिप्रेक्ष्य देने के लिए आया। कैसा लगेगा आपको सुनकर? यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, मात्र 20% हियरिंग से पिछले 25 वर्षों से काम करता है। और कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन, उसकी रीढ़ की हड्डी में 4 स्क्रूज ड्रिल्ड हैं, उसको खड़े होने में, चलने में इस वक्त भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ रोज 3-3:30 बजे करता है। योग और मेडिटेशन के द्वारा दिन के 30 से 40 केस ऑपरेट करता है, ग्लोबली ट्रैवल करता है और मात्र 4 घंटे की नींद पिछले 30 वर्षों से लेता है। दोस्तों, ये योग, ये संकल्पों की शक्ति है। दोस्तों, ये योग और संकल्पों की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए या डॉक्टर मोहित या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कर सकता है। ये आप जैसे लोगों के अंदर असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य करने की शक्ति है। और आज अगले 40 मिनट में मैं आपके अंदर इस शक्ति को जागृत करूंगा। आपको रियलाइज होगा कि कैसे आपकी जादुई जिंदगी को आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस राजयोग मेडिटेशन को छोटी चीज मत समझिएगा, लेकिन इसकी शक्तियों को संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू को किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमें इस यात्रा, इस चीज का दोस्तों हम लोग अनुभव करेंगे। ये मेरे ही जीवन की दोस्तों कहानी है। दोस्तों, मेरी भी लाइफ आप लोगों की तरह बहुत बढ़िया चल रही थी। बचपन से ही आर्य समाजी परिवार में जन्मा था। मदर शिव भक्त थी, पापा गीता पाठी थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और एक दिन आकर मैं भी ब्रह्मा कुमारियों के जाल में फंस गया दोस्तों। और ये जाल ऐसा होता है दोस्तों जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जाल में फंसने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं इसको साइंटिफिक और लॉजिकल रूप से समझूं दोस्तों। और यही कार्य मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। पहली बात मुझे ये रियलाइज हुई कि ब्रह्मा कुमारी में आकर हमको परिवार को छोड़ना नहीं होता। ये परिवारों को तोड़ती नहीं है, परिवारों को और सुंदर
और अद्भुत बनाती हैं दोस्तों। जिस सत्युग की परिकल्पना हम लोग करते हैं और चर्चा सुनते हैं, उस सत्युग को घर घर और मन मन में क्रिएट करती है, संबंधों को सुंदर बनाती है। ये चीज दोस्तों मैंने अपने परिवार, अपनी लाइफ में देखी। मेरे फादर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एक्टिव प्रैक्टिसिंग है 80+। मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, एक्टिव प्रैक्टिसिंग है 80+। मेरी छोटी बहन है जो कि एंटरप्रेन्योर है। हम चारों लोग दोस्तों घर में रहते हैं। मेजर रिबेल हुआ, सब कुछ हुआ। अपने मेडिकल स्कूल के अंदर मैं टॉपर था। मेडिकल स्कूल में 18 गोल्ड मेडल लिए, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अपनी एमडी मेडिसिन को खत्म किया, अमेरिका गया, जॉन हॉपकिंस को ज्वाइन किया, वहां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहा था। सक्सेस, पोजीशन, पावर, मनी, सब चीजों को दोस्तों नेचुरली अट्रैक्ट कर लेता था। एवरीथिंग इट वाज लाइक अ ड्रीम लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ परफेक्ट, प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट दोस्तों। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया दोस्तों। ये मेरे जीवन की पहली कहानी थी दोस्तों। ये दिन था 20 मार्च 2003 का। 1.5 दिन अपने हॉस्पिटल से ऑपरेशंस करने के बाद दोस्तों मैं शाम को थका हुआ घर पर आया। सर फट रहा था, बुरी तरह दर्द हो रहा था। मदर ने कहा बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं, आज भूख नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम आइसक्रीम लो। मैं 2 घंटे, मैंने कहा मैं सोना चाहता हूँ। 2 घंटे की नींद के बाद जब मैं उठा, उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम का कप दिया दोस्तों। मात्र 10 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मैं घर की जमीन पर कोलैप्स कर गया दोस्तों। मैसिव अनकंट्रोलेबल सीजर्स थे। उन्होंने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल लेकर गए। पूरी रात डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर काम किया, मुझे रिससिटेट किया दोस्तों। अगले दिन जब मैंने अपने आप को होश में पाया, मैं आईसीयू के अंदर था और मेरे ब्रेन के स्कैन जब हुए दोस्तों, मेरे राइट साइड ऑफ ब्रेन में एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड मास था। उस एक दिन दोस्तों, उस एक दिन ने मेरे जीवन के मायने बदल कर रख दिए दोस्तों। मेरी धन, मेरी पोजीशन, मेरी पावर, मेरे अचीवमेंट्स, मेरा नाम, मेरा शान दोस्तों मेरे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं करता था। मैं केवल अपने जीवन और मृत्यु के उस झूले के बीच में दोस्तों झूल रहा था दोस्तों। उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरे साथ हुआ क्यों है। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में एक बैलेंस को खो दिया है। आई हैव लैंडेड माई सेल्फ इनटू पैंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट। मैं सोच रहा था वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो समाप्त हो चुका है। जीवन में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं दोस्तों, और अगले दिन आईसीयू में पड़े पड़े लाखों हजारों संकल्प मेरे मन को बार बार परेशान कर रहे थे दोस्तों। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि परमात्मा ने हमारी लाइफ बहुत इजी बनाई है, लेकिन सवेरे से शाम तक दौड़ना, भागना और एक शब्द का उपयोग जो मैं ही नहीं, हम सब लोग इस हॉल में, इस विश्व में उपयोग करते हैं, और वो 2 शब्द हमारे जीवन में वायरस से भी ज्यादा वायरल है दोस्तों। वो 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूं, बिजी हूं। और इन्हीं शब्दों से दोस्तों मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। उस दिन आईसीयू में लेटे लेटे मुस्कुराते हुए मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। मैंने कहा बहुत हुआ बिजी, और अपनी लाइफ, अपने मन, अपने संकल्पों से इस बिजी शब्द को सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया दोस्तों। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे जो मैंने उस दिन अपने मन में बोला था। यस और नो बताइए। सभी लोग मेरे साथ साथ बोलिए आज के बाद। जोर से बोलिए आज के बाद हम अपनी लाइफ में नहीं है, लेकिन बी इजी है। को कितना आराम होता है इस बिजी शब्द में ही एक हुआ है, बी इजी इन योर लाइफ दोस्तों। उस दिन मैंने अपनी लाइफ को प्रोग्राम किया कि डॉक्टर मोहित आज के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को बिजी नहीं मेंशन करेंगे, आप अपने आप को हमेशा इजी रखेंगे दोस्तों। क्योंकि जब हमारे संकल्प और हमारी सोच इजी है तो बाहर की बिजीनेस हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती है। और उस दिन मैंने अपनी लाइफ को परिवर्तन कर दिया, इमरजेंसी मोड से बाहर लाया। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है दोस्तों, और ऐसे ही हमारी लाइफ बीत जाती है। और उस दिन अपने जीवन में खुशी को एम्ब्रेस किया। भाग रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं खुशी को। जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब खुश हूंगा, जब मेरा ये टारगेट पूरा हो जाएगा तब मैं खुश हूंगा दोस्तों। और उस दिन जीवन में खुशी के लिए नहीं दोस्तों, जीवन में खुशी से जीना आरंभ किया दोस्तों। उस एक दिन ने जीवन में मेरी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
आज मैं आपको इसी यात्रा पर दोस्तों लेकर चलूंगा। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आज जो हम बात सुनेंगे, अगर आज उन बातों को हमने अपने जीवन में आत्मसात करके धारण नहीं किया, तो ये दिन हमारे जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आने वाला। आज एक एक बात जो मैं आपके सामने बोलूंगा, वो ना केवल मेरे अनुभवों से युक्त होगी दोस्तों, लेकिन वो प्रॉपर साइंस के साथ, मेडिकल एविडेंस के साथ दोस्तों बैक्ड होगी। और एक एक चीज को आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दोस्तों रखूंगा। तो लेट अस स्टार्ट द मोस्ट रिवीलिंग जर्नी ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों एक मानव मन एक दिन के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन प्रोजेक्ट सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो ये कहता है कि आपका और मेरा मन एक दिन के अंदर 50 से 60 हजार संकल्प उत्पन्न करता है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेट बात है कि इन 50 हजार संकल्पों में से मेरे 90 to 95% संकल्प नेगेटिव, वेस्ट और रिपीटेटिव होते हैं। यानी यूं कहिए कि केवल 5% ऑफ योर थॉट्स आर पॉजिटिव, आर पावरफुल एंड पर्पसफुल। तो दोस्तों आप ही बताइए कि अगर कोई फैक्ट्री जिसके 100 प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से केवल 5% पॉजिटिव और काम के हैं, तो आप उसको पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? जोर से बताइए। यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे। दोस्तों हमारे मन का भी ये हाल आज हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक एक विचार जो हमारे जीवन में आता है वो हमें जीवन में व्यवहार देता है। जैसा हमारा मन है उसी प्रकार से हमारा मूड होगा, और जिस प्रकार का हमारा मूड है उसी प्रकार का हमारा बिहेवियर होगा, और जिस प्रकार का हमारा बिहेवियर है वही हमारी भावनाएं होंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा एक एक विचार हमारे जीवन के अंदर हमको व्यवहार और हमको भावनाएं जनरेट करता है। जिस दिन मूड अच्छा है हमको सब कुछ अच्छा लगेगा, लोगों की नेगेटिव बातों को हम इग्नोर करेंगे और हम लोग अपने आप को अच्छा फील करेंगे। लेकिन जिस दिन मेरे विचार नेगेटिव हैं उस दिन कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर मेरा व्यवहार भी नेगेटिव होगा और मेरी भावनाएं भी नेगेटिव और फीलिंग्स भी नेगेटिव हो सकती हैं। मेरे विचार मेरी लाइफ को क्रिएट करते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि मेरे विचार कहां कहां पर एक्ट करते हैं? मेरे विचार कहां कहां पर एक्ट करते हैं? दोस्तों सबसे पहले हमारे विचार हमारे मन, हमारी शरीर की जीन्स और हमारी बॉडी पर एक्ट करते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन में हमारे संबंधों पर एक्ट करते हैं, और यही नहीं दोस्तों, हमारे विचार हमारे जीवन में हमारे फूड, हमारे वाटर, हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे नेचर पर एक्ट करते हैं। तो यूं कहा जाए कि अगर योग और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने संकल्पों को परिवर्तन करते हैं तो यह संभव है, और कहना उचित होगा कि हम अपने शरीर और जीन्स की संरचना को चेंज कर सकते हैं, हम अपने संबंधों को चेंज कर सकते हैं, और यही नहीं, हम अपने फूड, एटमॉस्फेयर और प्रकृति को भी चेंज कर सकते हैं। और आज यही बात आज मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि क्या मैं विचार बदलूंगा तो विचार के द्वारा मेरे शरीर की संरचना परिवर्तन हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है या नहीं? दोस्तों या माता पिता से जो मुझे जीन्स मिलती हैं वही मेरा भाग्य है, या मेरे फैमिली में किसी को हार्ट अटैक और कैंसर है तो जरूरी है वो मुझे भी होगा? इसका उत्तर है दोस्तों नहीं। आज ये प्रूव किया जा चुका है कि मात्र संकल्प परिवर्तन के द्वारा हम अपनी शरीर की संरचना को चेंज कर सकते हैं। मेरी तरफ देखिए दोस्तों, इसका एविडेंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसकी स्टडी आई डॉक्टर डीन ऑर्निश के द्वारा। डॉक्टर डीन ऑर्निश एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं दोस्तों। उन्होंने बहुत सिंपल सा काम किया। उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को लिया और उन प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को जो कि इलाज के लिए रेडी नहीं थे, उनको उन्होंने 3 महीने के लिए योग, मेडिटेशन और स्ट्रेस फ्री लिविंग सिखाई। अब दोस्तों रिजल्ट्स क्या थे देखिए, साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड। उन्होंने देखा जो लोग तनाव फ्री जीवन की प्रैक्टिस कर रहे थे, योग और मेडिटेशन कर रहे थे, उनकी कैंसर कॉजिंग जीन वो डाउन रेगुलेट हो गई, यानी वो बॉडी के अंदर स्विच ऑफ हो गई। और जो लोग योग और मेडिटेशन कर रहे थे, उनकी पॉजिटिव प्रोटीन बिल्डिंग जीन वो अप रेगुलेट हो गई, यानी उनके अंदर हीलिंग फास्ट होने लगी। यही नहीं, 3 महीने के अंदर उन्होंने देखा
500 से भी ज्यादा जीन्स बॉडी की चेंज हुई और शरीर की जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी वो सब स्विच की तरह ऑफ हो गई और उन्होंने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। दोस्तों ये अद्भुत फाइंडिंग थी। यानी केवल स्ट्रेस फ्री लिविंग और विचारों के परिवर्तन के द्वारा आप अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हैं और इस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। दोस्तों यही मेरे जीवन के अंदर भी ऐसा एक्सपीरियंस आया जिसके द्वारा हमने आज इन एक्सपेरिमेंट्स को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा यूज करना आरंभ किया। 2018 का दिन दोस्तों, सैटरडे का दिन और रात को 9:30 बजे का समय। मैं अपने हॉस्पिटल से ऑपरेट करके बाहर निकलने वाला था। पूरे दिन ऑपरेट कर चुका था। तभी 9:30 बजे मेरी ऑपरेशन थिएटर कैथ लैब के बाहर हलचल हुई और एक 22 साल का यंग लड़का मैसिव हार्ट अटैक के साथ पल्सलेस, बीपीलेस और ईसीजी फ्लैट लाइन कोलैप्स स्टेट में मेरे कैथ लैब के बाहर लाया गया। दोस्तों मुझे कहा कि डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा आप अपना बेस्ट ट्राई दीजिए। हमने दोस्तों उसको वेंटिलेटर पर लिया और उसको मसाज करते हुए ऑपरेशन टेबल पर लेकर मैंने उसकी एंजियोग्राफी की। तीनों आर्टरीज उसकी बंद थी दोस्तों। एक एक करके मैंने उन आर्टरीज को खोला और मात्र 50 से 60 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर में अचीव कर पाया। मुझे मन को उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आशा थी कि ही माइट जस्ट मेक इट और मैंने इसे आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पर गया तो वो लड़का वेंटिलेटर के साथ बिल्कुल कॉन्शियस आपकी हमारी तरह बैठा हुआ था। ईसीजी नॉर्मलाइज था, ब्लड प्रेशर रिकवर था, लाइफ बच गई थी, परिवार खुश था, सिस्टर्स डॉक्टर्स खुश थे और कहीं मेरे को भी बहुत खुशी की अनुभूति थी कि हमने 22 साल के लड़के की जान बचाई है दोस्तों। लेकिन मेरा मन उस दिन बहुत परेशान था। मेरे मन में था कि इस 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों है? नॉन स्मोकर, नॉन डायबिटिक, लिपिड्स नॉर्मल, हाइपरटेंशन नहीं है, परिवार में किसी को हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन उस 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ है? ये बात मुझे खा रही थी और मैंने कहा कि मुझे इसके परिवार से बात करनी है। 2 साल से मैरिड था, 4 महीने की बच्ची थी। उसके परिवार पिता के पास गया और मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाइए, मुझे उन दोनों से बात करनी है। सुनिए दोस्तों, उसके पिता मुझे अलग लेकर गए और उन्होंने कहा कि सर इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? उन्होंने कहा सर दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स के लिए फाइल किया है और 1 महीने बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं आएगी। आपको जो पूछना है हमसे पूछिए। दोस्तों मैं वहीं पर जमा रह गया, मेरे पास शब्द नहीं। 10 सेकंड बाद होश संभालते हुए मैंने उसके पिता को हाथ जोड़कर कहा कि आप प्लीज इसकी वाइफ को फोन करिए और कहिए डॉक्टर गुप्ता ने आपको बुलाया है और आप आइए, आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने रिलक्टेंटली फोन किया। 1.5 घंटे बाद वो लड़की अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ दौड़ती हुई हॉस्पिटल में आई। उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया और उन्होंने दोनों को आईसीयू में बिठाया, सबको आईसीयू से बाहर किया और उनसे बात करनी आरंभ की। सुनिए दोस्तों क्या बात हुई, आप लोगों के दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। दोस्तों मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ? उन्होंने कहा, लड़के ने कहा सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, मस्जिद चलाते हैं सर, हम लोग 4 बेडरूम का हमारे पास फ्लश अपार्टमेंट है, पर सर पिछले 2 सालों से हमने एक दूसरे के साथ कभी कनेक्ट नहीं किया। हम सामान कमाते चले गए, हमारी प्यारी सी बच्ची हुई, हमारे पास घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे के लिए समय, एक दूसरे के साथ वो इमोशनल कनेक्ट, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये हमारे पास टाइम ही नहीं था। इसलिए हमें लगा कि हमारा इमोशनल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ होता जा रहा है और हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने उन्हें कुछ भी काउंसिल नहीं किया। मैंने कहा सेपरेट होना चाहते हो जाओ, मेरे लिए 2 काम करोगे 1 महीने के लिए? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा ठीक है सर आप कहते हैं तो हम करेंगे। मैंने कहा केवल एक काम, पहला काम करना, रोज रात को 7 बजे जब बैठो खाना खाओ डिनर, रोज आधा घंटा बैठकर साथ खाना खाओ, मोबाइल फोन बंद, टेलीविजन बंद, लैपटॉप बंद, इंटरनेट बंद, केवल आधा घंटा एक दूसरे के साथ बैठना, कनेक्ट करना, जुड़ना, लड़ना, आर्ग्यू करना, एक दूसरे की बातों को सुनना, बच्चे को बिठाना, लेकिन साथ बैठकर रोज आधा घंटा 1 महीने के लिए खाना खाना। उन्होंने देखा एक दूसरे की तरफ और कहा सर हम करेंगे। और दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, मैंने कहा देख तेरे हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद छुट्टी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर ओपीडी में देखूंगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा जब तू उसका हाथ पकड़ के ओपीडी में लेकर आए। कहती है नहीं सर। मैंने कहा मैं कह रहा हूं ना, मेरी रिक्वेस्ट में केवल 4 विजिट्स 1 महीना मेरे कहने से कर दो। उसने कहा ठीक है सर आप कह रहे हैं तो मैं करूंगी।
मैंने छुट्टी कर दी। दोस्तों वो दोनों मेरे हॉस्पिटल में आना आरंभ हुए। एक हफ्ता आए, वो एक हफ्ता 2 हफ्ते में बदले, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में बदले, वो 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, वो 4 महीने 4 साल में बदले। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई दोस्तों, और वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर दिया है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों कि यथार्थ ट्रीटमेंट्स दोस्तों और मेडिटेशन हमारे परिवारों को जोड़ता नहीं है दोस्तों। राजयोग मेडिटेशन हमारे संबंधों, हमारे परिवारों, हमारे जीवन, हर जगह, समाज में, हर कसौटी पर हमारे मनों को जोड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों। वो अपने हॉस्पिटल